ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित से अपी की। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित से अपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित से अपी की। आरती श्री राम गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सन तन को सरवस सार अंश मत सबई की। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित से अपी की। आरती श्री राम गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरद बखानी आग भुसुंडी गरुड़ के की। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित से अपी की। आरती श्री राम कलिमल हरनी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुभती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित से अपी की। आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलित ललित से अपी की। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपम् करुणाकरतम् श्रीरामचन्द्रम्
शरणं प्रपद्ये। ओ श्री रामचरणं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमताम्बरेशं वातात्मजं वा नरजोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करो दिन रात। हे हनुमान विनय सुन हनुमान बिन सोन लीजै। मोर मनोरथ पूरन की। मोर मनोरथ पूरन कीजै। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम कथा सुंदर करता। राम कथा सुंदर करता। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा शशि किरण समाना।
किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना संत चकोर करहि जय पाना सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 ओ सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 ओ सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम बोले श्री सीताराम महाराज की की जय पवन सुत हनुमान की जय अयोध्या धाम की जय श्री सरजो मैया की की जय श्री कनक बिहारी बिहारणी जो सरकार की की जय हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की की जय अखंड ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव अकारण करणारुडालय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान भूत भवन भोलेनाथ जगत जननी जगदम्बा माँ पारंबा भगवती श्री लड्डू गोपाल दास जी महाराज श्री राम मैया जानकी लखनलाल श्री हनुमान जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम वंदना करते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी श्रोता समाज को साधुवाद देते हुए आज हम आप सभी लोग आपके इस गांव मेहदावल क्षेत्र बिलवनमा में श्री हनुमान जी महाराज भूत भवन भोलेनाथ मैया पार्वती जी सह उनका परिवार इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5 दिवसीय श्री राम कथा का दिव्य आयोजन किया गया। आज हम आप सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आप सभी लोग इस कलिकाल में भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इस संसार में जो दुर्लभ है वही हम आपको मिल रहा है। थोड़ा सा और कम कर दीजिए। क्या संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। क्या क्या दुर्लभ है? एक तो किसी संत महापुरुष का दर्शन और या भगवान की कथा। इस संसार में इस कलिकाल में अगर हमें भगवान की कथा और किसी संत महापुरुष का दर्शन मिल जाए तो समझ लीजिए हमारा यह जीवन, हमारा यह शरीर, हमारी यह आत्मा, हमारा यह देन सब कुछ पवित्र है। तो आइए हम आप सभी लोग 2 बार श्री भगवत राम नाम संकीर्तन करते हुए प्रथम दिवस की कथा हम आप सभी लोग कुछ क्षण श्रवण करें।
जितने लोग बैठे हैं मीठी मीठी तालियों से भगवान का भजन करते हुए देखिए, भगवान के कीर्तन में और भगवान के भजन में ताली इसलिए बजवाया जाता है, पहला कारण, और भजन इसलिए करवाया जाता है। जानते हैं क्यों करवाया जाता है? जैसे हमें किसी मंदिर में प्रवेश करने से पहले सर्वप्रथम स्नान की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? हमें अगर किसी मंदिर में जाना हो, भगवान का पूजन करना हो, अर्चन करना हो, वंदन करना हो, तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? स्नान की। कि जब हम स्नान कर लेंगे, हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा, तब हम किसी भगवान के पूजने योग्य हो जाएंगे, हमारा शरीर शुद्ध हो गया। ऐसे ही कथा में प्रवेश करने से पहले, कथा श्रवण करने से पहले हमें भगवत राम नाम संकीर्तन से हमारी आत्मा को स्नान कराया जाता है। क्यों? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरऊं पारा। ये जो कलयुगवा है ना महाराज, ये केवल भगवान के नाम का ही आधार है। केवल भगवान का नाम ले करके इस कलिक रूपी भवसागर से बड़े आराम से हम पार हो जाएंगे, लेकिन उसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी, उसका हमें लगन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान का नाम हमारे जिह्वा पर, हमारे मन पर आना प्रारंभ होगा। तो ठीक इसी प्रकार कथा में प्रवेश होने से पहले, प्रवेश करने से पहले हम राम नाम संकीर्तन रूपी गंगा जल से अपनी आत्मा को साफ करते हैं। हे प्रभु, हम आपका कीर्तन कर रहे हैं, हम आपका भजन कर रहे हैं, हमारे अंदर का जो विषय है, जो विकार है, जो पाप है, जो द्वेष है, जो छल है, उसे आप समाप्त करें। और जब हमारा यह चीज साफ होगा, पवित्र होगा, तो बिना बुलाए ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए। इसलिए हम आपको सर्वप्रथम भगवान का कीर्तन करने का परम अवसर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का हमें कीर्तन कथा से पहले कराया जाता है। और ताली क्यों बजवाई जाती है? जैसे हम जब सुबह अपने चारपाई को छोड़ करके इस धरती मैया पर अपने पैर को रखते हैं, तो इस संसार का पूरा पाप हमारे सर पर आकर के सवार हो जाता है। हमारे आगे आगे पाप चलता है और उसके पीछे पीछे पुण्य चलता है। इस कलिकाल में हम पुण्य से ज्यादा कहीं दिन भर में पाप कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम किसी की हत्या करें या किसी मीट मांस पदार्थ को खाएं, वही पाप है, नहीं। अगर हम किसी को कड़वा वचन बोल दिए तो भी सबसे बड़ा पाप है। अरे बानी ऐसा बोलिए मन काया पाखोए, और औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, है ना महाराज। बानी हमारा ऐसा हो कि बोलने के बाद सामने वाला व्यक्ति जब उसे सुने तो बिना कुछ कहे हमारे ओर आकर्षित हो जाए। इसलिए हमें भगवान के भजन के साथ साथ कीर्तन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, उसके साथ ताली की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कहते हैं महाराज जरा हमारा हस्त रेखा देख लीजिए, यही तो कहते हैं, या हमारे बिटिया का देखिए, हमारा देखिए, हमारे पुत्र का देखिए। तो हमारे कर्म के हिसाब से जो हमारे हाथ में गलत रेखाएं बनती हैं, भगवान के कीर्तन से, भगवान के भजन में ताली बजाने से, परस्पर दोनों हाथों का मेल हो जाने से जो हमारे शरीर की गलत रेखाएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह है भगवान के नाम का और भगवान के संकीर्तन में ताली बजाने का महत्व। इससे सुंदर सुख और कहाँ मिलेगा? मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। तो इतने लोग बैठे हैं मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार श्री भगवत राम नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कुछ
क्षण कथा श्रवण करें। तो आप सभी लोग जितने लोग बैठे हैं मीठी मीठी तालियों से अरे उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। हमारी सारी उम्र समाप्त हो रही है, सारा उम्र समाप्त हो रहा है, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। बड़ी बुराई है महाराज हमारे अंदर। नात रिश्तेदार घर परिवार टोला मोहल्ला को हम पहचानते हैं, लेकिन जब हमें भगवान को पहचानना होता है तब हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है। इस संसार में दो चीज सत्य, क्या? एक भगवान का नाम सत्य और दूसरा मृत्यु सत्य, अन्यथा इस संसार में सब असत्य है। जब इंसान कोई मर जाता है, जब कोई इंसान मरता है तो जब चार लोग उसे अपने कंधे पर बिठा करके लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम, बोलिए ना महाराज, राम नाम सत्य है। यह किसको सुना रहे हैं? जो जीते जी भगवान को भगवान नहीं माना, अपने माँ को माँ नहीं माना, अपने पिता को पिता नहीं माना, अपने भाई को भाई नहीं माना, और उस इंसान को अपने कंधे पर बिठा करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। रे इंसान मूर्ख, तुझे तनिक नहीं पता, इस इंसान को चाहे गंदे नाले में बहा दिया जाए, चाहे सरयू जी में ऐसे छोड़ दिया जाए, जल प्रवाह कर दिया जाए, कुत्ते और चील इसे नोच नोच करके खाएं, मरने के बाद क्या भगवान को मानेगा? अगर हमें मानना हो, जानना हो, पहचानना हो तो जीते जी भगवान को हम माने, तब जाकर के हमारा ये उम्र, हमारा जीवन सफल होगा। तो आइए दो बार श्री भगवत राम नाम संकीर्तन। अरे उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, 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 राम नहीं चीन्हा घनश्याम 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 नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा। बोल सिया बलरामचंद्र की जय हो। बालापन हसी खेल गवायो, बालापन हसी खेल गवायो, आई जवानी तब जान न पायो, आई जवानी तब जान न पायो। जब हमारा बचपना आता, भगवान हमें जब जन्म दे देते हैं तो जन्म लेने के बाद हम अपना बचपना हंसने और खेलने में समाप्त कर देते हैं। हमें भजन की तनिक चिंता नहीं रहती, बचपना बीत जाता है, और जब जवानी आती है तो बच्चों की परवरिश, पत्नी की परवरिश, शादी विवाह और धन कमाने में समाप्त कर देते हैं। बालापन हंसी खेल गवायो, बालापन हंसी आई जवानी तब जान न पायो, आई जवानी तब जान न पायो, और इस शरीरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, शरीरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा।
चली है बाराती लेके डोली जब चली है बाराती। देखिए बाराती और बाराती में बड़ा अंतर है। बाराती का मतलब जो शादी विवाह में जाते हैं, और हमारा बारात कब निकलता है? जिस रात के जाने के बाद फिर हमें दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंतिम रात 4 लोग कंधे पर लेकर के निकल जाएंगे। लेके डोली जब चली है बाराती, लेके डोली जब चली है बाराती। छूटी गई है संगी, छूटी गई है साथी, छूटी गई है संगी, छूटी गई साथी। हे महाराज संगी भी छूट जाएंगे, हमारे नात रिश्तेदार साथी भी छूट जाएंगे। और जिस चदरिया में उड़ा करके हमें इसे सफेद की चदरिया उड़ा करके लेके जाते हैं ना, घाट पर लेके जाते हैं ना, अंत में उस चदरियों को भी खींच लेते हैं। खींचते कि नहीं खींचते हैं? अरे चदरिया छड़ाए दई राम नहीं चीना, चदरिया छड़ाए दई राम नहीं चीना। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना। राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना, राम नहीं चीना, घनश्याम नहीं चीना। उमरिया बिताए दई राम नहीं चीना, उमरिया बिताए दई राम नहीं चीना। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया ना उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीना। बोले श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। अरे उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा। पूरा जीवन महाराज घर परिवार नात रिश्तेदार के चक्कर में महाराज जीवन व्यतीत होता जा रहा है। अरे मन कर विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो यही सर परई। ये जो हमारा मन रूपी हाथी है ना महाराज, क्या है? मन रूपी हाथी कहाँ बैठा है? हमारे इस शरीरिया में हो, यहीं अंदरमा बैठा है, और ये कहीं जाने वाला नहीं है। कहीं जाता है? नहीं जाता है। ये मन रूपी हथिया हमारे ही अंदरमा बैठा है, और 1 इंच हमारे शरीर के बाहर जाने वाला नहीं है। विषय अन बनर जरई, विषय रूपी जंगल में हमारा मन रूपी हाथी जल करके समाप्त हो रहा है। इसका विषय क्या है? सुंदर सुंदर मकान बनवा लेना, यही तो है। टाइल्स लगवा लेना, बढ़िया सोफा लगवा लेना, एसी कूलर के आनंद में रह लेना, बढ़िया सफैया करवा लेना, है ज्यादा धन इकट्ठा। ये विषय है इसका, ये कहीं जा नहीं रहा। विषय इसका अंदर से है, और क्रिया कौन कर रहा है? पैसे कमाना जाना तो पैर, हाथ, आंख, मुख। और अगर हमारे मन को हृदय में भूख भी लग गया, अभी ये भोजन किया है, और अगर कहीं बगल में पनीर का पकौड़ा बन रहा हो, तो हमारा मना महाराज हथिया तुरंत घूम जाएगा। 1 मिनट देर लगेगा? नहीं लगेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? गर्मा गर्म महाराज टमाटर की चटनी के साथ पाए, कितना आनंद आएगा। है मन रूपी हाथी अभी भोजन करके उठा है, और फिर विषय रूपी जंगल में जलना प्रारंभ हुआ। अभी पनीर का पकौड़ा खाया ही है, तब तक बगल में प्याज का पकौड़ा बन रहा महाराज, फिर घूम जाएगा। इसी विषय रूपी जंगल में हमारा मन जल करके धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और इसका जीवन भर विषय पूरा होने वाला
नहीं है। लाख प्रयास करे, लाख मनाना चाहे, लाख रोकना चाहे, लेकिन ये मन रूपी हथिया महाराज अंदरवा बैठ करके हर एक काम को भूख लग गई तो यह हाथ मन रूपी हाथी अंदर बैठा हाथ को दिशा निर्देश देगा, सुंदर भोजन बना लेगा। अंदर बैठा है, इसे थाली में निकाल लेगा। अब दांत का काम है बढ़िया कुछ देना है, जिभवा का काम है अंदर से मिक्सी मशीन के जैसे चला लेना है कि नहीं है। और उसके बाद दांतों के माध्यम से खूब बढ़िया इसे महीन से पीस करके गले के माध्यम से अंदर तक गया, आई चकाचक पा लिया महाराज। कोई कष्ट इसको नहीं हुआ। दुख तो हमारे हाथ को हुआ, गरम गरम है, जिभवा बेचारी जल रही है, ये तो ठंडा ठंडा बैठ करके संतुष्ट, उसके बाद भी यह संतुष्ट नहीं हो रहा है। और सुखी कौन है? मन कर विषय अनल बन जरई, हो ही सुखी जो यही सर परई। जो इससे परे हो गया, जो इससे दूर हो गया, वही इस संसार में सुखी है। कहा गया, अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, अरे महाराज हमारे पास खूब पैसा है लेकिन कमरिया हमारा जवाब दे दिया बाबा। आए होता कि नहीं होता? महाराज गठिया में दर्द है, बड़ा दुख होता है, इस शरीर से दुखी। और कोई मन से दुखी, शरीर शुद्ध है, खूब बढ़िया पैसा भी है, तो महाराज हमारा मन कहीं नहीं लगता, ये मन से दुखी है। और बेचारा जो गरीब है वह धन बिन रहत उदास, वह धन से दुखी है। इस संसार में सब कोई दुखी है। थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम को दास। इस संसार में केवल भगवान का भक्त ही सुखी है, अन्यथा महाराज इस संसार में सब दुखी है। दुखी हमारा भक्तवान का भक्त कैसा? जब पाया ठाकुर जी का चकाचक भोग प्रसाद बनाया, पाया और भोग लगा लिया और महाराज अपने जीवन को धन्य बना लिया। एक पंडित जी थे, तो बेचारे छोटे छोटे शालिग्राम महाराज को, छोटे छोटे होते ना जो पंडित जी लोग महाराज कथा सुनाते सत्यनारायण भगवान का, शालिग्राम महाराज को तो लेकर के नित्य पूजा करने जाते थे। उनका एक शिष्य था, तो रोज सुबह में उठ करके स्नान कराएं, चंदन लगाएं, भोग लगाएं, नित्य का कर्म था उनका, नित्य की क्रिया थी। तो कुछ दिन जब बीता तो गुरु महाराज कुछ सामान लेने के लिए, जो ब्राह्मण देवता थे, जो पंडित जी थे, वह कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए और संजोगवश उस दिन वह जजमानी में नहीं गए थे और संपुट में अपने ठाकुर जी को रख करके अपने आश्रम में चले गए। और उनका एक 12 साल का चेला शिष्य था और उनके जो दरवाजा था, जो कुटिया था, खूब बढ़िया जामुन फरा था, होता ना बड़ा बड़ा जामुन, बड़ा बड़ा वाला, हाँ बड़ा बड़ा वाला। अब चेला छोटा है, बड़ी से ईंट को फेंक भी नहीं पाता। अब जामुन खाने का इसका मन लग गया कि भाई जमुआ कहीं से मिले, हम इसको पाए बढ़िया, भाई बचपना है, बोध बालक है। तो उसने गया ठाकुर जी को एक निकाल लाया, जो शालिग्राम महाराज पंडित जी रख के गए थे। प्रणाम किया, कहा महाराज बहुत दिन आ रहे, चलिए थोड़ा हमारा भी व्यवस्था बनाइए। गया शालिग्राम महाराज को लेके आया और खींच के चला दिया। अब शालिग्राम महाराज एक बहुत बड़े झोप्पा जो बड़ा बड़ा होता है, जब जाकर के जमुआ पे लगे 2-4-10 जमुआ गिरा और खूब चकाचक पाया ही महाराज, खूब आनंद आया। और बगल में एक थी गड़ही थी और ठाकुर बाबा जाए कोई गड़ही में डुबुक जाकर के गिर गए। अब सोचा कि अब एक ठाकुर जी बचे हैं, नबे ठाकुर जी गड्ढे में चले गए, अगर यहाँ रहेंगे तो ये रोएंगे, इनको भी वहीं पहुंचा दिया, दोनों लोग पड़े रहे। अब गया पुनः दूसरे शालिग्राम महाराज को ले आया, प्रणाम किया, महाराज भूल चूक माफ करिए, आप ही के शिष्य हैं, क्या करें। और इनको भी चला दिया। गया पुनः 10-12 जमुआ गिरा और पाया, और उसमें से 2 जमुआ ले जाकर के पुनः संपुट में रख दिया। अरे भाई जैसा जमुआ वैसा शालिग्राम महाराज करिया, दोनों लोग एक ही जैसे। और ले जाकर के उनको चंदन वंदन जैसे गुरु जी लगाए थे लग करके बढ़िया महाराज कपड़े वस्त्र से उन्हें ढक दिया। गुरु जी आए, हाँ बेटा भोग बने, शाम के समय भोग प्रसाद बना, भोग लगा, सुबह हुआ तो गुरुजी ने कहा बेटा
जरा ठाकुर जी को नहला दो, तो कहे ना गुरुजी हमसे मत कहिए। तो गुरुजी ने सोचा महाराज हमारा शिष्य रोज स्नान कराता था, आज काहे के लिए मना कर रहा है। तो फिर बोले नहीं बेटा, कम से कम इतना सुंदर भगवान स्वरूप दिए हैं, रोज नित्य सेवा करते थे, आज भी कर लो। वो तो मन की बात भाई, या तो भगवान जा रहे तो चेला जान रहा कि ठाकुर जी रहे तब तो नहावा में, ठाकुर जी तो गढ़ही में नहा रहे हमारा है। अब तब तक गुरुजी से कहा गुरुजी आप स्नान कराइए, हमारा थोड़ा तबीयत आज ठीक नहीं है। और ले जाके संपुट अपने गुरुजी के सामने रखा पंडित जी के, और पंडित जी चंदन छुड़ाने के लिए खूब करेरे दबाए ठाकुर जी के, और तब तक महाराज गुद्दा अलगे बिया छटक के वहां गया, बिया छटक गया। पंडित जी बोले बटवाई का, बोला गुरुजी कह रहे थे रोज रोज मत नहवाइए। अरे नित्य नित्य चंदन नित्य नित्य पानी, और ठाकुर बाबा सर गई हम का जानी, इसीलिए कह रहे थे गुरुदेव महाराज मत नहलाइए, इतनी बड़ी इनकी जीव है, कितना पानी सोखेंगे, सड़ गए, हमारी क्या गलती। गुरुजी ने कहा बेटा अच्छा सच्ची बात तो बता। कहा बाबा कहा बताएं। इच्छा थी जामू खाने का, और हम चला के मार दिए, गढ़ही में है, चलिए खोजा जाए गुरु चेला है। तो संसार में अगर भगवान के प्रति प्रेम है, जानते हैं भजन करने का नियम क्या है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आज प्रथम दिन की कथा में ये बता दें, भजन करने का सबसे सुंदर नियम, जब आप सुबह में अपने चारपाई पर बैठे रहे, गृहस्थ आश्रम है, जब ही हमारा शरीर जमीन पर धरती मैया पर पड़ता है, संसार का सारा काम आकर के हमारे ऊपर गिर लेता है। अभी खेत में जाना है, अभी वहां निमंत्रण में जाना है, अभी ये पिछड़ा है, अभी गेहूं की कट, यही तो चलता हमारे जीवन में। और जब तक हम अपने बिस्तर पर हैं तब तक कोई हमारे सर पर माया नहीं है, मन एकदम अभी शांत है। इसी बिस्तरवा पर बैठ बैठ 10 बार भगवान का सीताराम 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 जप लीजिए, फिर दिन भर आपको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना महाराज। और शाम के समय जब आप पुनः अपने पत्नी बच्चों के साथ बिस्तर पर जाएं, तो वही नियम हाथ पैर धुल करके फिर भगवान का सीताराम सीताराम नाम जप कर ले। इससे सुंदर भजन और कभी संसार में होने वाला नहीं है। कहते ना महाराज हमारा गृहस्थी का आश्रम है, हम 12 बजे स्नान करते हैं। अरे भजन में स्नान की क्या आवश्यकता हो? भजनान में आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। अरे हम देखिए अगर खेत में धान काट रहे हो, धान एक पूजा काटे, एक बार सीताराम बोले, भाई ये भी तो भजन है, क्या इसको भजन नहीं कहेंगे? ये सबसे सुंदर भजन है। ना हमारे मन में किसी चीज की लोभ है, ना किसी चीज की आशा है, ना किसी चीज की पराकाष्ठा है। ये निस्वार्थ भजन है। हमारा काम भी हो रहा है और भगवान का नाम भी हो रहा है। सुबह उठ जाइए, रोज नित्य उठिए, तो क्या कहिए? अरे सीताराम सीताराम, अरे सीताराम कहिए, जाहि विध राखे राम वाहे विध रहिए, जाहि विध राखे राम वाहे विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम वाहे विध रहिए, जाहि विधि राखे राम वाहे विध रहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो।
मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। देखिए, सुबह उठने के बाद केवल हमारे मुख से राम राम ही निकले, है ना महाराज। हाय हलो का जमाना समाप्त करिए महाराज। क्या निकले? राम राम। एक दूसरे को देख करके जय सिया राम 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 बोला जाए, जीवन की नई शुरुआत की जाए। क्यों? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निरणास हेतवे। ये जो कलयुग है भयंकर सा मुख बा करके खड़ा है, और किस दिन हम इसके ग्रास बन करके इस कलयुग में समाप्त हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमारा जो व्यवहार हो वो बड़ा कुशल हो। और कुशल कैसे होगा? जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हमारा व्यवहार भी कुशल होने वाला नहीं है। इसीलिए मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ। और विधि का विधान दान हान लाभ सही है, विधि का विधान दान हान लाभ सही है, जाई विध राखे राम वाई विध रही, जाई विध राखे राम वाई विध रही। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम वाई विध रही। ओ जाई विध राखे राम वाई विध रही। बोले सिया बलरामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। दोनों हाथ उठा करके तालियों का स्वागत करते हुए जय हो। हरि बोल। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ये जो हमारे जीवन की डोर है इसे भगवान को समर्पित कर दे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु मेरा गुण दोष अवगुण सब आपको समर्पित है, मेरा कुछ लगने वाला नहीं है। इसीलिए जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। क्या कहिए? धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विध राखे राम वाहि विध रहिए, जाहि विध राखे राम वाहि विध रहिए, जाहि विध राखे राम वाहि विध रहिए। हरि बोल।
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो सिया राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो सिया राम जी को भाएगा। देखिए, हम किसी भी कर्म को करें, हमारे अंदर अभिमान होना नहीं चाहिए। एक समय की बात, द्रौपदी कन्हैया पर नाराज हो गई। द्रौपदी कन्हैया पर नाराज हो गई कि तू मेरा भाई है, तुझे लोग भगवान कहते हैं, तू कैसा भाई कैसा भगवान है। आज कन्हैया हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कहते बहन मेरा अपराध तो बता। आज द्रौपदी कहती कन्हैया तेरे रहते हुए मेरे 5 के 5 पति मुझे जुए में हार गए और तू खड़ा होकर के तमाशा देखता रहा। आज कन्हैया हाथ जोड़ करके द्रौपदी बहन के सामने खड़े हो गए, कहते बहन आज तेरा जितना बड़ा क्रोध है उतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है। पूछ अपने 5 के 5 पतियों से। जब दुशासन ने कहा कि मेरे ओर से पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तेरे 5 के 5 पति वहीं खड़े थे। अगर किसी ने कहा होता कि तेरे ओर से तेरा मामा फेंकेगा, तो मेरे ओर से मेरा कन्हैया फेंकेगा, फिर मैं पासा फेंकता, देखता कौन जीतता कौन हारता। लेकिन तेरे 5 पतियों को अभिमान हो गया, घमंड हो गया, इसलिए बहन मेरा कोई दोष नहीं है। देख लीजिए क्या हुआ, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 पति द्रौपदी मैया के। लेकिन जब समय का चक्र चला तो एक पत्नी को जुए में हार गई। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो सिया राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो सिया राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो सिया राम जी को भाएगा। इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे बेदरा केरा चाहे बेद रहिए, चाहे बेदरा केरा चाहे बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे बेदरा केरा चाहे बेद रहिए, चाहे बेदरा केरा चाहे बेद रहिए। बोले सीताराम महाराज की जय। अरे भाव कुभाव अनख आलस हूँ, अरे नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। हे महाराज, भगवान का अगर हमें नाम लेना हो ना, तो जब हमारे करिया में दर्द हो या घुटनवा में दर्द हो, तो बाप माई के ना बुलावे, के बुलावे, अरे राम है महाराज, क्या कहें, अरे राम हे राम। अगर माता पिता को बुलाएंगे तो बेचारे पहले से बैकुंठे स्वर्गे जाएंगे बैठे हैं महाराज। ये विपत्तियां बेचारे झेल के चले गए हैं, तो अरे विपत्तियां आकर के मिटाएंगे। संसार के लोग कितना सुंदर कर्म करते हैं, थोड़े से भी जाने। जब किसी के माता पिता मर जाते हैं, शिवरंजनी, किसी के पिताजी मर गए या मां मर गई, और उसे जीते जी कोई पानी नहीं पूछा। 4 पुत्र हैं, चारों ने बंटवारा कर दिया कि 3-3 महीना माताजी घूम घूम के खाइए। ठीक है, चलिए तीनों लोग सेवा करिए, चारों लोग सेवा करिए, होना चाहिए। लेकिन जीते जी मां को एक गिलास पानी नहीं पूछा गया। मां को बुखार आया, एक टैबलेट दवा की नहीं दी गई। मां व्रत है, एक फल का टूका नहीं पाई। और धन्य इंसान क्या दिखावे के चक्कर में पड़ रहा महाराज। वही जब मां मर गई तो उनके टिकटिया के ऊपर महाराज बढ़िया बढ़िया नारियल का गोला टांग देते हैं, है ना महाराज। टांगते के वो चांदी वाला वर्क लगा के बढ़िया बढ़िया दर्जनों दर्जन केला टांग देते हैं, सेब टांग देते हैं, झप्पा झप्पा अंगूर टांग देते हैं, ला दादा खा। अरे महाराज है क्या है ये?
जीते जी माँ एक बूंद पानी के लिए तरस गई, एक कौर भोजन के लिए बेचारी मर गई, और मरने के बाद ये आडंबर क्यों फैला रहे हो? महाराज क्या दिखाना चाहते हो कि हम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं? माता पिता कभी आपसे कुछ आशा नहीं करते। अगर माता पिता को आशा रहता है तो सिर्फ एक चीज का, कि हमारा पुत्र हमारा पुत्री हमसे प्रेम से बातें कर ले। अरे महाराज, पिता आपसे क्या चाह रखेगा हो? जो विवाह के बाद आपके परिवर्ष में पूरा जवानी समाप्त कर दिया, एक एक पैसा एक एक पाई इकट्ठा करके जमा करने में समाप्त कर दिया, आपके शादी विवाह मकान बनवाने में समाप्त कर दिया, उसे किस चीज की आशा है? बस उसे आशा है कि आने वाली बहू, आने वाला संतान, आने वाला परिवार अच्छे से हमारा देखभाल करे, हमसे सुंदर सा व्यवहार बना करके रहे। बस माता पिता इसी से खुशी रहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खल की वंदना की, लेकिन सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। सबसे पहले वर्ण का वंदना किया, जो समूह अक्षर है, कि अगर अक्षर वर्ण हमारे जीवन में ना आए, समूह की वंदना की, छंदों की वंदना की, उसके बाद वंदे वाणी विनायको, गणेश भगवान की वंदना की। देखिए, अगर हमारा कोई भी काम होता है तो किसके कृपा से होता है? श्री गणेश जी के महाराज की कृपा से होता है। बिना उनका श्री गणेश के हमारा भी कोई शुभ काम होने वाला नहीं है। उसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखिए, एक श्रद्धा है तो दूसरा विश्वास। कौन? मैया पार्वती और भूत भवन भोलेनाथ। अच्छा, गृहस्थी सबसे सुंदर किसकी है? बोलिए, हमारी आपकी है? नहीं है। संसार में अगर सबसे सुंदर गृहस्थी है तो केवल शंकर जी की गृहस्थी है। एक दूसरे के दुश्मन बैठे हैं। अरे भाई, मैया पार्वती जी की सवारी सिंह है और नंदी बाबा शंकर जी के सवारी। क्या जंगल में सिंह नंदी बाबा को पा जाए, गाय को पा जाए तो छोड़ेगा? कदापि नहीं छोड़ेगा, तुरंत खा करके समाप्त कर देगा। कार्तिक भगवान की सवारी मोर है, अगर सर्प को पाए तो छोड़ेगा, लेकिन नहीं, शंकर जी के गले में हमेशा सर्प और कार्तिक भगवान की सवारी हमेशा मोर है। और तो और सर्प कभी चूहे के पाए तो छोड़ेगा, लेकिन हमारे गणपति जी की भी सवारी चूहा है। देखिए, एक दूसरे के दुश्मन होने के बाद भी वहां पर सब लोग बिना भय के रहते हैं। यह तो भगवान का दरबार है महाराज। हैं, यहां बैठे हैं, किसी प्रकार का डर या भय है? बोलिए, किसी प्रकार का भय है? नहीं है। लेकिन अगर यहीं कहीं नेताजी का भाषण होता तो मन में शंका चला रहता, सुनो महाराज, विपक्ष वाले कब हमला करवा दे। हैं, कोई भरोसा है? कदापि नहीं। ये शांति की चीज है। ये भगवान की कथा हमारे जीवन में एक नवीन उद्गार उत्पन्न करती है। जब हमारे शरीर में आक्रांत मच जाता है, दुख मच जाता है, देखिए, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से नोटों में जाती रही। हमारी चाह है ये बढ़ गई, और चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। भाई, पैसा हो गया, मोटर खरीद लिए, होटल में गए, बोतल खोल रहे हैं, और चाह जी से लगी जी जरा हो गया। कहते हैं महाराज, हमारा जिया जर गया है, मर कहता कहीं जाकर के मर जाए। घर परिवार में हमारा मन नहीं लगता, हम परिवार से खिन्न हैं, दुखी हैं। जब हमारी यह चाह जी से लग जाती है तो हमारा जी जर जाता है। लेकिन चाह हर से लगी जी हरा हो गया। चाहे हम लगाएं, लेकिन इस किससे लगाएं? भगवान से लगाएं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भूत भावन भोलेनाथ की वंदना की, ज्ञान रूपी शंकर और श्रद्धा विश्वास भगवान सबकी वंदना करते हुए
लखनलाल श्री हनुमान जी महाराज सबकी वंदना करते बंदव अवधपुरी अति पावनी, अयोध्या की वंदना की। कथा प्रारंभ हुई। आज की कथा यही, क्योंकि विलंब ज्यादा हो गया है। आइए 2 बार भगवत राम नाम संकीर्तन करते हुए आरती की तैयारी करें। अरे बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, ओ बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री राम मायन जी की, रत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शास्त्र सब मंथन कोरस। मुनि जन धन तन को सरबस। सार अंश मत सबही की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। दावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री राम कलिमलरनी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुग्ध जुबती की। दलन रोग भव भूरि अनेकी। तात मात सब
ललित सियती की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती